स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स बास्केट। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की सीरीज़ में अगला टॉपिक है इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी इररिफ्लेक्सिव इफ फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड ए कॉमा ए मस्ट नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या था कि जो डायगोनल एलिमेंट थे या जो ए के एलिमेंट थे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद आपस में रिलेट हो जाए, मतलब ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, इस टाइप से है तो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन हो। लेकिन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये समझ लीजिए 180 डिग्री अपोजिट है एक दूसरे से। इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपस में रिलेट हो। तो हमने जब इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो ये और ये इन तीनों को हटा के जितने भी रिलेशन है वो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो अब वन बाय वन हम इसके एग्जांपल देखते हैं कि कौन कौन से जो है वो इररिफ्लेक्सिव है या इररिफ्लेक्सिव नहीं है। तो पहला आता है रिलेशन 1 इज इक्वल टू फाई। फाई हमें पता ही है एम्प्टी सेट होता है, तो एम्प्टी सेट कभी भी इररिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। फिर आता है हमारा R2 ए क्रॉस ए, मतलब इसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है। तो जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो आपको पता ही है कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें ए बी बी सी सी मिलेगा, मतलब हमें 3 डायगोनल एलिमेंट मिलेंगे, तो ये भी हमारा नहीं होगा। R3 आता है ए बी बी सी सी। हमने पहले ही देख लिया ए कॉमा ए है तो ये खुद से रिलेट कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। R4 आता है ए कॉमा बी, बी कॉमा ए बी बी। इसमें ऐसा बोला था कि एक भी डायगोनल एलिमेंट नहीं होगा इसमें, लेकिन फिर भी 2 एलिमेंट हो रहे हैं, ए हो रहा है और बी हो रहा है, तो ये भी इररिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। और ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, ये ना तो इररिफ्लेक्सिव होगा ना रिफ्लेक्सिव होगा। अगर ये रिफ्लेक्सिव होता तो इसमें सी कॉमा सी भी होना ज़रूरी था, जो कि नहीं है। और इररिफ्लेक्सिव में कोई भी एक जैसे नहीं आ सकते, यहाँ पे 2 हैं तो ये भी नहीं होगा। R5 देखते हैं ए शुरू में हमें ए ही मिल गया तो हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी नहीं होगा। 6 आता है ए कॉमा बी कॉमा सी और ए कॉमा सी। इसमें कोई भी एलिमेंट पेयर जो है वो एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसा टर्म आपको ए कॉमा ए या बी या सी नहीं मिल रहा है, तो ये इररिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब बात आती है स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और हाउ मैनी इररिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल की। तो जो स्मॉलेस्ट होगा वो होगा 5 और लार्जेस्ट होगा, लार्जेस्ट में से हमने क्या था कि रिफ्लेक्सिव में हमने देखा था कि हमारा जो लार्जेस्ट है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट था, तो इसमें भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, लेकिन जो ये डेल्टा ए का आपको पता ही है कि डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ए बी बी सी सी, अगर हम इसको हटा दें, जैसे ये है, अगर हम ए बी सी सी इन तीनों को हटा दें तो हम पे जो ए बी सी ये बचता है और बी ये बचता है, ये हमारा इररिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो जो हमारा लार्जेस्ट होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए माइनस डायगोनल वैल्यू। और जो हमारा पॉसिबल हाउ मैनी इररिफ्लेक्सिव पॉसिबल रिलेशन जो होंगे वो उतने ही होंगे जो हमारे रिफ्लेक्सिव में थे, दैट इज़ 2 की पावर n² माइनस n। तो आई होप आपको इररिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।